नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। सीनियर आईपीएस वाई पूरण कुमार के मामले में अब तक कोई गिरफ्तारी ना होने से लोगों में नाराजगी बढ़ रही है। डीजीपी शत्रुजीत कपूर और रोहतक के एसपी रहे नरेंद्र बिजरानिया की गिरफ्तारी की मांग को लेकर कल चंडीगढ़ सेक्टर 20 में वाल्मीकि गुरुद्वारा में सभी समाज के लोगों ने बैठक बुलाई है, जिसमें आगे की रणनीति तय की जाएगी। हरियाणा में सीनियर आईपीएस अफसर वाई पूरण कुमार की सुसाइड और उनके सुसाइड नोट पर डीजीपी शत्रुजीत कपूर समेत 14 अफसरों के खिलाफ एफआईआर तो हो चुकी है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर केवल रोहतक एसपी नरेंद्र बिजारड़िया का ट्रांसफर भर हुआ है और डीजीपी शत्रुजीत कपूर को छुट्टी पर भेजा गया है। पूरे मामले की जांच के लिए एसआईटी तो बना दी गई है, लेकिन पूरण कुमार के परिजनों का कहना है कि जब तक डीजीपी शत्रुजीत कपूर और नरेंद्र बिजारड़िया को गिरफ्तार नहीं किया जाता तब तक निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती। इस मामले में सर्व समाज के लोगों ने एक 31 सदस्यों की समिति बनाई है और रविवार को चंडीगढ़ के सेक्टर 20 में वाल्मीकि गुरुद्वारे में बैठक बुलाई है, जिसमें तय किया जाएगा कि आगे क्या करना चाहिए। अभी तक सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की है। हमारी एक मुख्य डिमांड है, दो जो अधिकारी हैं, डीजीपी हरियाणा शत्रुजीत कपूर और आईपीएस अधिकारी रोहतक के एसपी, ये दो आदमी कम से कम जो है टर्मिनेट किए जाएं, इनको अरेस्ट किया जाए। उसके बाद हम जो है डेड बॉडी का जो पोस्टमार्टम कराएंगे और उसके बाद उसका संस्कार किया जाएगा। उससे पहले हम बिल्कुल भी जो है, परिवार की भी यही राय है और कमेटी की भी यही राय है। आजाद समाज पार्टी के नेता और नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद भी रविवार को होने वाली बैठक में शामिल होने चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं। जो घटना हुई, मेरे आने का सबसे बड़ा कारण यह था, कल पंचायत रखी गई परिवार द्वारा। परिवार ने 31 लोगों की कमेटी बनाई, इसमें पढ़े लिखे लोग हैं, पत्रकार हैं, एडवोकेट हैं, जस्टिस हैं और तमाम तरह के जो क्लास 1 के अधिकारी हैं, पूर्व अधिकारी हैं। तो मुझे कल आना था, लेकिन आज इसलिए आना पड़ा कि सुबह यहाँ की सरकार के इशारे पे पुलिस ने बिना परिवार की परमिशन के पूरण भाई साहब के शव को जिस तरह से बेइज्जत करने के लिए बिना सहमति के पोस्टमार्टम के लिए उठाया है, उससे यह स्पष्ट हो गया है कि संवेदना सरकार की मर गई। इस बीच चंडीगढ़ के डीजीपी सागरप्रीत हुड्डा ने कह दिया है कि वाई पूरण कुमार के शव का इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन ऑन है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बना दी गई है, आईजी साहब उसको हेड कर रहे हैं और उसमें इन्वेस्टिगेशन की जो प्रक्रिया है वो चली हुई है और वो एसआईटी अपना काम कर रही है। पोस्टमार्टम उनके परिवार की सहमति से ही किया जाएगा। वाई पूरण कुमार के परिजनों और सर्वदलीय समिति का कहना है कि वाई पूरण कुमार के शव का पोस्टमार्टम डीजीपी शत्रुजीत कपूर और रोहतक के एसपी रहे नरेंद्र बिजारड़िया की गिरफ्तारी के बाद ही कराया जाएगा। चंडीगढ़ के गुरु रविदास गुरुद्वारे में एक सर्व समाज की सर्वदलीय मीटिंग बुलाई गई है और उनका कहना है कि अगर सरकार इनकी मांगों को नहीं मानती है तो उसके बाद वे चंडीगढ़ में धरना प्रदर्शन कर सरकार पर दबाव बनाएंगे कि वो इस मामले में जल्द कार्रवाई करे। उनका कहना है कि जो अन्य सदस्य, जिसमें 3 आईएएस और 12 आईपीएस ऑफिसरों का नाम है, वो धारा 120B की तरह खुद ही जांच के क्रम में आ जाएंगे और उस पर पुलिस जांच कर कार्रवाई करेगी। लेकिन उनकी जो मुख्य मांग है वो यही है कि इन दोनों अधिकारियों, डीजीपी हरियाणा और रोहतक एसएसपी को उनकी नौकरी से बर्खास्त कर उन्हें गिरफ्तार कर कार्रवाई की जाए, तभी वाई पूरण कुमार का जो है पोस्टमार्टम किया जाएगा। चंडीगढ़ वाई पूरण कुमार और अमित पी कुमार के घर से कैमरामैन विनोद प्रकाश के साथ ओम प्रकाश राय, भारत एक्सप्रेस। चंडीगढ़ में सीनियर आईपीएस ऑफिसर वाई पूरण कुमार की सुसाइड के मामले में न केवल हरियाणा बल्कि पूरे देश के सिस्टम को हिला दिया है। आरोप सीधे सीधे हरियाणा के डीजीपी पर है, इसलिए तमाम दलों के राजनेता भी इसे गंभीर मामला बता रहे हैं और जिम्मेदार सभी अधिकारियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। आइए सुनते हैं क्या कहना है तमाम राजनेताओं का। हरियाणा के सीनियर आईपीएस अफसर वाई पूरण कुमार ने सुसाइड नोट में जिस तरह से जातिगत प्रताड़ना के आरोप लगाए हैं, उससे मामले की गंभीरता का पता चलता है। तमाम दलों के नेता वाई पूरण कुमार के घर उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंच रहे हैं, जहां बीजेपी नेताओं का कहना है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं विपक्षी नेताओं का कहना है कि डीजीपी ही जब आरोपी हैं और पुलिस विभाग के मुखिया भी, तो पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कैसे हो सकती है। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला इसके लिए हरियाणा सरकार को ही दोषी मान रहे हैं।
नाते एडीजीपी रैंक के अधिकारी को न्याय नहीं मिल रहा, तो आप सोच सकते हैं कि आम साधारण व्यक्ति को न्याय कैसे मिलेगा। एक ऐसे व्यक्ति जो खुद आईजी पोस्टेड हैं, एडीजीपी रैंक में हैं, आईआईएम अहमदाबाद से निकल कर आए हैं, सत्यम जैसी कंपनी में नौकरी पर आने से पहले काम करते थे और आईएएस से ज्यादा रैंक लेकर आईपीएस में आए, पत्नी वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं। अगर उन्हें न्याय नहीं मिल सकता तो न्याय किसे मिलेगा। कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने भी सरकार की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। ये समझ में नहीं आ रहा कि सरकार कैसे काम कर रही है। जब न्याय की बात होती है, सिस्टम की बात होती है, तो उसमें तो एक होना चाहिए, चाहे यूटी है चाहे हरियाणा है। तो क्या हरियाणा यहाँ पे यूटी में चंडीगढ़ में ऐसे ही बैठा है? हमारा भी तो कैपिटल है ये। तो क्या न्याय यहाँ पर नहीं मिलेगा? परिवार जाता है, मॉर्चरी में जाते हैं और वहाँ पर पता चलता है कि उनके मुखिया के बॉडी नहीं है वहाँ पर और पुलिस उठा कर ले गई है। तो न्याय कब मिलेगा, कैसे मिलेगा? यही सुर है कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा का। हुड्डा का कहना है कि जब एडीजीपी रैंक के अधिकारी को न्याय नहीं मिल पा रहा है तो बाकी लोगों की क्या हालत होगी, इसे आसानी से समझा जा सकता है। ये एक अत्यंत गंभीर विषय देश के सामने आया जब इतने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी, एक होनहार अफसर, एडीजीपी रैंक के अफसर को सुसाइड जैसा कदम उन्होंने उठाया हो और उसके बाद कार्रवाई ना होता देख उनके सुसाइड नोट के आधार पर उनकी धर्मपत्नी, जो स्वयं एक आईएएस अधिकारी, उनको स्वयं पुलिस के समक्ष पहुंचना पड़ा हो पुलिस कंप्लेंट लेकर। और उस कंप्लेंट में ना सिर्फ व्यापक जातिगत उत्पीड़न का आरोप वरिष्ठतम पुलिस अधिकारियों पे लगाया उस लिखित रूप से उस कंप्लेंट में, बल्कि ऐसे अधिकारियों के नाम उस कंप्लेंट में आए जो कि कानून व्यवस्था के मुख्य संरक्षक हों। जब ऐसा होगा तो सिस्टम पे सवालिया निशान लगना स्वाभाविक है, पूरा सिस्टम ही संदेह के घेरे में आता है। समाजवादी पार्टी ने भी इस मामले में बीजेपी को दोषी बताया है। पार्टी का कहना है कि बीजेपी के राज में दलितों के साथ अत्याचार बढ़ा है और सीनियर आईपीएस अफसर वाई पूरन कुमार की सुसाइड और दोषियों पर कार्रवाई न होना इसका सबूत है। नहीं, ये गंभीर विषय है कि एक आईपीएस अधिकारी ने आत्महत्या कर ली। ये जाति को लेकर के अगर हुआ है, आईपीएस ने आत्महत्या कर ली और जाति के आधार पर उसे अपमान किया जा रहा है, जाति के आधार पे उसके साथ भेदभाव हो रहा है। अगर आईपीएस के साथ इतना भेदभाव हो रहा है और फिर एक चीफ जस्टिस के ऊपर जूता फेंकना, ये सरकार बर्बाद कर रही है और किसी को भी न्याय नहीं मिल रहा। आप सोचिए, एक वाल्मीकि नौजवान के साथ आरोप चोरी का लगा करके किस तरीके से पीटा गया, किस तरीके से जान ले ली गई। समाजवादी पार्टी नेता अबू आसिम आजमी ने भी बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी के शासन में दलितों और मुसलमानों पर लगातार जुल्म हो रहे हैं। मैं समझता हूं कि सरकार की हिम्मत नहीं है दलितों का रिजर्वेशन खत्म करने की, तो वो क्या कर रहे हैं कि जितनी सरकारी प्रॉपर्टीज है उसको बेच दे रहे हैं, जिसमें रिजर्वेशन था वो भी खत्म हो रहा है और प्राइवेट कंपनियों में रिजर्वेशन है ही नहीं आज। तो मैं समझता हूं कि ये दलितों को जो है इस देश में नीचा गिराने के लिए, उनको दबाने के लिए ये सब सरकार कर रही है। मैं समझता हूं कि जो सुसाइड नोट है उसके ऊपर सख्ती के साथ कार्रवाई होना चाहिए और जिन जिन ऑफिसरों का नाम है उन सबके साथ सख्त इंक्वायरी करके उनको कार्रवाई करना चाहिए। यूपी के नगीना से सांसद और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि दलित होने के कारण अगर एक सीनियर आईपीएस को भी सुसाइड करना पड़ा तो ये बहुत चिंता की बात है। पूरन भाई साहब को पहले से जानता हूँ, मेरे आज भी याद है, वो अम्बाला रेंज में थे, तब भी उन्होंने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन सहा है। मेरी बात हुई, कोरोना काल चल रहा था, हमने, हमारे संगठन ने, भीम आर्मी ने ज्ञापन दिया था उस समय इस बात के लिए कि भाई उनके साथ एट्रोसिटी हो रही है, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उनको एक अधिकारी के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ये गलत है। और आज उन्होंने जो कदम उठाया, मैं इसको इस तरह देखता हूँ, लोग किस तरह देखते हैं मुझे नहीं पता। अगर आप चोर को चोर कहोगे तो शायद उसको बुरा ना लगे, वो बचने की कोशिश करेगा मुंह फेरने की, लेकिन अगर आप ईमानदार को चोर कहोगे तो फिर उसको तकलीफ होगी। एक ईमानदार आदमी जिसके ऊपर इतना बड़ा एलिगेशन लगाया गया और एक कमेटी बना के जो है उस एलिगेशन को प्रूव करने की कोशिश की गई, शायद इस बात के भार को वो नहीं सह पाए, वरना जीवन सबके लिए जरूरी है। उन्होंने इसलिए कदम उठाया
एलजेपी-आर के नेता चिराग पासवान भी इसे गंभीर मामला बता चुके हैं। चिराग पासवान का भी कहना है कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कहीं ना कहीं इस घटना ने पुनः पूरे समाज को झकझोरने का कार्य किया है कि आज भी ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। बहरहाल आज मेरी सीएम हरियाणा उनसे मेरी बातचीत हुई, उनकी धर्मपत्नी स्वर्गीय पूरन कुमार जी की धर्मपत्नी उनसे मेरी बातचीत हुई, उनकी भी पीड़ा को मैंने समझने का प्रयास किया और इस भावना को न सिर्फ मैंने सीएम हरियाणा तक मैंने पहुंचाने का कार्य किया, बल्कि केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी तक भी मैंने पहुंचाने का कार्य किया। बीजेपी की हरियाणा इकाई के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोनी ने भी वाई पूरन कुमार के घर जाकर उनकी पत्नी अमनीत पी कुमार से मुलाकात की है और आश्वासन दिया है कि दोषियों पर कार्रवाई भी होगी और पूरन कुमार के परिवार की पूरी सहायता भी की जाएगी। ये बहुत बड़ी दुर्घटना वाई पूरन कुमार जो एडीजीपी रैंक के अधिकारी और जिस प्रकार से ये घटना घटी है और पूरा भारतीय जनता पार्टी का परिवार, पूरी हरियाणा सरकार और प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लगातार संपर्क में है, परिवार के संपर्क में है और परिवार ने जिस प्रकार की भी जो भी बात अपनी रखी है उन सब बातों की सुनाई, उनको न्याय देने का काम, उनके बच्चों का, उस परिवार का पूरा संरक्षण हरियाणा सरकार करेगी और पूरा भरोसा भी है पूरे परिवार को, रिश्तेदारों को पूरा विश्वास है कि मुख्यमंत्री जी उस परिवार के साथ। खुद सीएम नायब सिंह सैनी भी वाई पूरन कुमार के घर जाकर शोक संवेदना जता चुके हैं। वाई पूरन कुमार की सुसाइड के समय उनकी आईएएस पत्नी अमननीत कुमार सीएम के साथ जापान दौरे पर ही थी। सीएम ने भी कहा है कि सरकार लगातार पूरन कुमार के परिवार के संपर्क में है और जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। तो हमने फिर उसको तुरंत 2 अधिकारियों को कहा कि उसको भी ढांढस दिया है और कहा कि आप जाइए वहां पर 2 अधिकारियों को उनके साथ भेजा है। दुर्भाग्यपूर्ण ये घटनाक्रम हुआ है, परंतु इतना विश्वास, क्योंकि परिवार ने मेरे को कहा है कि हमें न्याय मिलना चाहिए, हमने कहा है कि इसकी पूरी जांच हम करेंगे और जांच करने के बाद जो भी अगर उनको लगेगा कि ये दोषी है उसके खिलाफ जरूर कार्रवाई होगी। फिलहाल चंडीगढ़ पुलिस ने आईजी पुष्पेंद्र कुमार की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय एसआईटी बनाई है। पूरन कुमार की पत्नी की शिकायत के बाद हरियाणा सरकार ने डीजीपी शत्रुजीत सिंह कपूर और एसपी नरेंद्र बीजारडिया को छुट्टी पर भेज दिया है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ओपी सिंह को हरियाणा का कार्यवाहक डीजीपी बनाया गया है, लेकिन पूरन कुमार का परिवार इतने से संतुष्ट नहीं है। ओम प्रकाश राय, भारत एक्सप्रेस, चंडीगढ़। आईपीएस वाई पूरन कुमार के आत्महत्या मामले को लेकर हरियाणा के सिरसा से लोकसभा सांसद कुमारी शैलजा से हमारे चंडीगढ़ संवाददाता ओम प्रकाश राय ने खास बातचीत की। कुमारी शैलजा जी हैं हमारे साथ, सिरसा से लोकसभा सांसद। मैडम, आज संतावना देने पहुंची, आप मिली, क्या लग रहा है, न्याय मिलेगा इनको? न्याय तो मिलना होगा, मिलना पड़ेगा। सरकार कटघरे में खड़ी है। क्या कारण है कि उनका एक इतने सीनियर ऑफिसर के साथ ऐसा हुआ, उनको इतना ज़्यादा तंग किया गया, प्रताड़ित किया गया? एक दिन की बात तो है नहीं, है एक लंबी कहानी है और इस कहानी की ओर ध्यान नहीं दिया गया और आखिरकार एक सीनियर अफसर जो बाकी सब के लिए कार्य करता था, समाज के लिए, और अपनी नौकरी में इतने सालों से जो मेहनत करता रहा, आज ऐसी स्थिति हुई कि उसे खुद अपनी जान लेनी पड़ी। तो ये तो पूरा सवालिया निशान पूरी सरकार पर है। कितनी जल्दी कैसे न्याय देते हैं, कितनी जल्दी एक्शन होता है, पता चलेगा। 5 घंटे आप परिवार के साथ रही, संघर्ष इनके लिए आप करेंगी? संघर्ष हम सब करेंगे, हम भी करेंगे। वाई पूरन कुमार के चंडीगढ़ आवास से ताज़ा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता ओम प्रकाश राय। अभी हम खड़े हैं हरियाणा के आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार के घर के बाहर, जिन्होंने 7 अक्टूबर को आत्महत्या कर ली थी और ये मामला जो तूल पकड़ते जा रहा है। आज देख सकते हैं कि आज उनके आवास पर ये अब शाम को सन्नाटा पसर रहा है, लेकिन अभी
थोड़ी देर पहले तक हरियाणा के जो बीजेपी के प्रतिनिधि यहाँ आए थे, जिसमें मंत्री कृष्ण कुमार बेदी, कृष्ण लाल पवार और सरकार के कई अधिकारी थे, वो उनकी पत्नी अमनीत पी कुमार जो हरियाणा कैडर के IAS अफसर हैं उनसे मिलकर गए हैं। साथ ही साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान अभी थोड़ी देर पहले उनसे मुलाकात करके गए हैं और मीडिया से उन्होंने बात भी की। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया और भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद रावण भी यहाँ मिले हैं। और कल जो बैठक होने वाली है सेक्टर 20 चंडीगढ़ गुरुद्वारा जो है रविदास गुरुद्वारे में, उसको लेकर उनका कहना है कि जो परिवार की मुख्य मांग है कि हरियाणा के DGP और जो रोहतक SSP हैं उनको बर्खास्त कर चंडीगढ़ पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर कार्रवाई करे, तभी परिवार जो है पोस्टमार्टम करने वाई पूरन कुमार के शरीर को और उनका जो है अंतिम संस्कार करेगा। नहीं तो वो अड़े हुए हैं कि जब तक उनको बर्खास्त करके उनकी गिरफ्तारी नहीं होती तब तक वो आगे कोई कार्रवाई नहीं करें। अब देखने वाली बात है कि कल जो बैठक होने वाली है और जिस तरह से 31 सदस्यीय जो कमेटी बनी है इनके परिवार की और दलित समाज की, उन्होंने सर्वदलीय बैठक और सभी लोगों को जो बुलाने का आमंत्रण करने का काम किया है। अब कल क्या वो निर्णय लेते हैं ये देखने वाली बात होगी। चंडीगढ़ से कैमरा विनोद प्रकाश के साथ ओम प्रकाश राय, भारत एक्सप्रेस। हरियाणा में सीनियर IPS अफसर वाई पूरन कुमार के सुसाइड मामले में उनके परिजनों का आरोप है कि मौजूदा हालात में कार्रवाई होना मुश्किल है, क्योंकि हरियाणा पुलिस के मुखिया DGP शत्रुजीत कपूर इसमें खुद आरोपी हैं। एक्शन अब तक केवल रोहतक के SP नरेंद्र बिजरानिया पर हुआ है, लेकिन उनका भी सिर्फ ट्रांसफर ही हुआ है। आइए पूरे मामले को समझते हैं। हरियाणा IPS सुसाइड केस ने न सिर्फ हरियाणा ब्यूरोक्रेसी में हड़कंप मचा दिया है, बल्कि पूरे देश में अफसरशाही के ढर्रे पर सवालिया निशान लगा दिया है। हरियाणा कैडर के IPS अधिकारी और रोहतक के IG वाई पूरन कुमार की आत्महत्या ने हर किसी को सकते में डाल दिया है। आखिर इस कथित आत्महत्या की मिस्ट्री क्या है? क्योंकि इस केस में अब तक 14 पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों पर केस दर्ज हुआ है, जिसने हरियाणा सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। क्योंकि हरियाणा के इतिहास में यह पहली बार है जब किसी मामले में चीफ सेक्रेटरी और DGP सहित 14 पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों पर मामला दर्ज हुआ है। हरियाणा के सीनियर IPS अफसर वाई पूरन कुमार के सुसाइड केस में IPS की पत्नी की शिकायत पर दर्ज FIR में 3 IAS, 12 IPS अधिकारियों के नाम शामिल हैं, जिनमें चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी, DGP शत्रुजीत कपूर और रोहतक SP नरेंद्र बिजारनिया सहित 15 अफसरों पर गुरुवार देर रात FIR दर्ज की गई। चंडीगढ़ पुलिस की ओर से सुसाइड नोट को आधार बनाते हुए यह केस दर्ज किया गया है। सेक्टर 11 थाने में दर्ज इस केस में BNS की धारा 108(3)(5) जो आत्महत्या के लिए उकसाने और आपराधिक षड्यंत्र का केस है, और SC/ST एक्ट की धारा 3(1)(R) के तहत FIR की गई है, जिनमें अधिकतम 10 साल तक कैद और जुर्माने का प्रावधान है। मामले की जांच में CFSL टीम जुटी है और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने चंडीगढ़ के मुख्य सचिव और DGP को नोटिस जारी कर 7 दिनों के अंदर रिपोर्ट मांगी है। और इधर चंडीगढ़ पुलिस ने जांच के लिए IG पुष्पेंद्र कुमार की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय SIT बना दी है। इस घटना ने हरियाणा के प्रशासनिक हलकों में तो हलचल मचा दी है। राजनीतिक दलों और दलित संगठनों ने भी इस मामले में CBI जांच और सख्त एक्शन की मांग की है। पूरन कुमार के आरोपों की माने तो पुलिस प्रशासन में फैला सिस्टम का फेल्योर इतना घातक है कि वो आम लोगों को सपोर्ट कैसे देगा, जिस विभाग के अंदर ही घोर अपराध जड़ें जमा बैठा हो। जब विभाग के बड़े अधिकारी खुद अपने अधिकारों की रक्षा न कर पाए, उन्हें इतना प्रताड़ित किया जाए कि मानसिक रूप से बेहद मजबूत अधिकारी भी अपनी जान खुद देने को मजबूर हो जाए, ऐसे हालात पूरे शासन प्रशासन पर बड़ा सवालिया निशान है। और फिलहाल इस केस में ऐसे बेहद गंभीर आरोपों से घिरे हैं हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी और DGP शत्रुजीत कपूर, जिन पर पुलिस महकमे को इस स्तर पर गिराने के आरोप हैं कि आज इस बड़ी जिम्मेदारी वाले विभाग पर इतनी बड़ी बदनामी का काला धब्बा लगा है। पूरन केस के अंदर से हरियाणा पुलिस प्रशासन को लेकर जो सवाल उठे हैं, उनमें मंथली रिश्वत वसूली, पोस्टिंग प्रमोशन और छुट्टियों में भेदभाव, काम को नजरअंदाज करना, छुट्टियों के लिए परेशान करना, एनुअल रिपोर्ट में गलत टिप्पणी का प्रेशर, उत्पीड़न,
जाति आधारित भेदभाव जिसमें बैचमेट तक शामिल हैं, झूठे मामलों में फंसाना यानी ब्लैकमेल करने तक के आरोप शामिल हैं। और इन सब में बड़े अधिकारी होने के नाते आरोपों के केंद्र में हैं हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी और डीजीपी शत्रुजीत कपूर, जिन पर सख्त एक्शन लिए जाने की मांग तेज होती जा रही है। सीनियर आईपीएस ऑफिसर, एक होनहार ऑफिसर, अगर वो इस तरीके से सुसाइड के लिए मजबूर हों और जिस तरह की सुसाइड नोट के आधार पर उनकी धर्मपत्नी जो स्वयं एक आईएएस अधिकारी हैं, उन्होंने जो पुलिस को कंप्लेंट दी, ये मांग कर रहे हैं कि न्याय हो, न्याय मिलना चाहिए और न्याय होना ही नहीं चाहिए, न्याय होता हुआ दिखना भी चाहिए देश को। आईपीएस पूरन की आईएएस पत्नी अमनीत पी कुमार ने फिर से आरोपियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर ऐतराज जताते हुए इसमें संशोधन की डिमांड की है। उन्होंने चंडीगढ़ पुलिस को एप्लीकेशन देकर कहा है कि एफआईआर में आरोपी अफसरों के नाम अलग से कॉलम में नहीं लिखे गए, एफआईआर को फिक्स फॉर्मेट में लिखा जाए। सरकार की पहल के बावजूद परिवार ने अब तक पूरन कुमार के पोस्टमार्टम के लिए सहमति नहीं दी और मौत के 4 दिन बाद तक शव सेक्टर 16 अस्पताल की मॉर्चरी में रखा रहा। अमनीत ने डीजीपी को पद से हटाने और रोहतक एसपी को गिरफ्तार करने तक पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया। इससे पहले गुरुवार को सीएम नायब सैनी ने वाई पूरन कुमार के घर पहुंचकर परिवार को सांत्वना दी और शोक जताया था, तो अमनीत पी कुमार ने अपने पति की मौत को आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या बताते हुए इंसाफ की मांग की। आरोपियों के खिलाफ जल्द से जल्द सख्त एक्शन की मांग की। पूरन कुमार ने आखिरी नोट में डीजीपी और रोहतक एसपी पर झूठे केस में फंसाने की कोशिश का आरोप लगाया है। पूरन कुमार ने अपने गनमैन के अरेस्ट होने पर गोली मारकर जान दे दी थी। पूरा मामला जानने से पहले जानिए कौन थे वाई पूरन कुमार। पूरन कुमार 2001 बैच के आईपीएस अधिकारी थे। मूल रूप से आंध्र प्रदेश के रहने वाले अनुसूचित जाति समुदाय से आते थे। अपने करियर के दौरान कई बार अपने ही विभाग के खिलाफ न्यायिक लड़ाई लड़ते रहे। उन्होंने कभी हरियाणा के तत्कालीन डीजीपी मनोज यादव पर भेदभाव के आरोप लगाए थे और इस मामले में न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाया था। हाल ही में उन्हें आईजी रोहतक रेंज से ट्रांसफर कर सुनारिया के ट्रेनिंग सेंटर भेजा गया था। आईजी वाई पूरन कुमार पिछले 1.5 वर्ष से काफी सुर्खियों में थे। उन्हें एडीजीपी रैंक से आईजी रैंक में प्रमोट किया गया था। आईजी वाई पूरन कुमार ने पिछले वर्ष 1 ऑफिसर 1 हाउस पॉलिसी के तहत शिकायत दी थी और प्रदेश के कई अफसरों की शिकायत की थी। इस वजह से वो सुर्खियों में आए थे। उन्होंने आरोप लगाया था कि कई आईपीएस अफसरों ने एक से ज्यादा सरकारी आवास ले रखे हैं। इसके अलावा उन्होंने पूर्व डीजीपी और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पर भी जाति के आधार पर भेदभाव करने की शिकायत आयोग से की थी। कहीं ना कहीं इस घटना ने पुनः पूरे समाज को झकझोरने का कार्य किया है कि आज भी ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। बहरहाल आज मेरी सीएम हरियाणा उनसे मेरी बातचीत हुई। उनकी धर्मपत्नी स्वर्गीय पूरन कुमार जी की धर्मपत्नी, उनसे मेरी बातचीत हुई। उनकी भी पीड़ा को मैंने समझने का प्रयास किया और इस भावना को न सिर्फ मैंने सीएम हरियाणा तक मैंने पहुंचाने का कार्य किया, बल्कि केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी तक भी मैंने पहुंचाने का कार्य किया। चंडीगढ़ के सेक्टर 11 की इस कोठी में वाई पूरन कुमार अपनी पत्नी और सीनियर आईएएस अफसर अमनीत कुमार के साथ रहते थे, जहां मंगलवार को वाई पूरन कुमार ने अपनी कोठी में ही बेसमेंट में अपने पीएसओ की पिस्टल से खुद को गोली मारकर अपनी जान दे दी। सीनियर आईपीएस अफसर की खुदकुशी की खबर मिलते ही पुलिस और प्रशासन में हड़कंप मच गया। जांच के लिए पहुंची पुलिस को मौके पर एक गोली का खोल भी मिला। वाई पूरन कुमार ने जिस समय सुसाइड की, उस समय उनकी पत्नी अमनीत पी कुमार मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ जापान गए डेलीगेशन में शामिल थी, लेकिन उनके घर लौटते मामले की परतें खुलने लगी। पुलिस को मौके से सुसाइड नोट भी मिला था, जिसमें आईपीएस पूरन कुमार ने हरियाणा पुलिस के डीजीपी शत्रुजीत कपूर समेत 12 वरिष्ठ आईपीएस और आईएएस अधिकारियों पर जातिगत भेदभाव, मानसिक उत्पीड़न और प्रशासनिक प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए थे। जब मामला सीनियर आईपीएस अफसर की प्रताड़ना और जातिगत भेदभाव का निकला, तो प्रशासन से लेकर सरकार तक में हड़कंप मच गया। दरअसल पूरन कुमार के सुसाइड नोट को सही माने तो ये पुलिस प्रशासन के भीतर सिस्टम के पूरी तरह कोलैप्स होने की सड़ांध भरी कहानी है, जो सवाल उठा रही है, आखिर पूरन कुमार की मौत का जिम्मेदार कौन है।
क्योंकि आईपीएस पूरन कुमार ने सुसाइड नोट में आरोप लगाया कि उनके साथ पोस्टिंग, प्रमोशन और छुट्टियों में भेदभाव किया गया। उन्होंने लिखा कि उन्हें गैर मौजूद पदों पर पोस्टिंग देकर परेशान किया गया, साथ ही उनके काम को भी नजरअंदाज किया गया। उन्हें कई बार सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया। उन्होंने मानसिक रूप से प्रताड़ित किए जाने के आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें उनके पिता के निधन पर भी छुट्टी नहीं दी गई। सुसाइड नोट में उन्होंने लिखा कि डीजीपी के निर्देश पर उनकी एनुअल रिपोर्ट में गलत टिप्पणी की गई, यहां तक कि उनके ऊपर झूठी जानकारी फैलाने का भी आरोप लगाया गया। आईपीएस पूरन कुमार ने आरोप लगाया कि उनके साथ जातिगत प्रताड़ना में उनके बैचमेट भी शामिल रहे। ऐसे बैचमेट्स के नाम भी उन्होंने बताए जिनमें मनोज यादव, पीके अग्रवाल और TVSN प्रसाद शामिल हैं। वाई पूरन कुमार ने कई बार उच्च अधिकारियों से शिकायत भी की, लेकिन हर बार उनकी शिकायतों को नजरअंदाज किया गया। वाई पूरन कुमार ने सीधा आरोप लगाया कि पूरी कवायद डीजीपी के निर्देश पर की गई, यहां तक कि उन शिकायतों से जुड़ी जानकारी भी जानबूझकर लीक की गई। पूरन कुमार ने लिखा कि इस जानकारी के लीक होने से उनकी गरिमा को गहरी ठेस पहुंची। सुसाइड नोट में उन्होंने साफ साफ जातिवाद, पोस्टिंग में भेदभाव, ACR में गड़बड़ी का जिक्र किया है। उन्होंने सरकारी आवास न मिलने का भी सुसाइड नोट में जिक्र किया है और बताया है कि उनकी प्रशासनिक शिकायतों की अनदेखी की गई। वाई पूरन कुमार ने अपने सुसाइड नोट में कई बड़े अधिकारियों पर सीधे आरोप लगाए हैं। वाई पूरन कुमार ने अपने सुसाइड नोट में जिन अधिकारियों के नाम मुख्य तौर पर लिखे, उनमें चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी, पूर्व चीफ सेक्रेटरी TVSN प्रसाद, डीजीपी शत्रुजीत कपूर, पूर्व डीजीपी मनोज यादव, आईपीएस डॉक्टर M रवि किरण, आईपीएस कला रामचंद्रन, आईपीएस संदीप खिरवार, आईपीएस शिवाश कबीराज, SP रोहतक नरेंद्र बिजारणिया शामिल हैं। आईपीएस वाई पूरन कुमार के सुसाइड नोट के मुताबिक बड़े बड़े अधिकारी और उनके साथी उनकी कई तरह से प्रताड़ना कर रहे थे, जिससे तंग आकर उन्होंने अपनी जान देने का फैसला किया। वैसे ये जांच का विषय है, लेकिन सुसाइड के एक दिन पहले ही सुसाइड नोट तैयार किया जाना ये बताता है कि पूरन कुमार का ये भावावेश में आकर किया गया क्षणिक फैसला नहीं लगता, बल्कि वो अपने ऊपर हुई प्रताड़ना से तंग नजर आते हैं। जिसके बाद वाई पूरन कुमार के सुसाइड केस में उनकी पत्नी IAS अमनीत कुमार ने हरियाणा DGP और रोहतक SP के खिलाफ चंडीगढ़ पुलिस को जो शिकायत दर्ज कराई, उसमें उन्होंने DGP हरियाणा शत्रुजीत सिंह कपूर और SP रोहतक नरेंद्र बिजारणिया पर उनके पति वाई पूरन कुमार के उत्पीड़न, जाति आधारित भेदभाव और झूठे मामलों में फंसाने का आरोप लगाया। शिकायत में अमनीत कुमार ने कहा कि उनके पति की मौत से ठीक पहले डीजीपी शत्रुजीत कपूर के कहने पर उनके खिलाफ रोहतक में झूठा मामला दर्ज किया गया था, जो एक सोची समझी साजिश थी और इसी कारण उनके पति ने घोर निराशा में आत्महत्या कर ली। रोहतक पुलिस के सूत्रों का कहना है कि वाई पूरन कुमार के गनमैन सुशील कुमार ने एक शराब कारोबारी से 2 से 2.5 लाख रुपए मंथली रिश्वत मांगी थी। इससे जुड़ा एक ऑडियो क्लिप मिलने के बाद गनमैन सुशील को अरेस्ट किया गया है। पूछताछ में सुशील ने वाई पूरन कुमार का नाम लिया। गनमैन सुशील कुमार ने पुलिस हिरासत में कबूल किया था कि IG रहे वाई पूरन कुमार के कहने पर मंथली रिश्वत मांगी थी। 2 दिन पहले तक रोहतक के अर्बन स्टेट थाने में एक FIR दर्ज की गई थी। ये FIR रोहतक रेंज के IG रहे वाई पूरन कुमार के गनमैन सुशील कुमार के खिलाफ थी। इसमें सुशील कुमार पर एक शराब कारोबारी से रिश्वत मांगने का आरोप था। वाई पूरन कुमार की पत्नी अमनीत कुमार का कहना है कि इस वजह से भी वाई पूरन कुमार तनाव में थे। सूत्र बताते हैं कि DGP कपूर का जाना तय माना जा रहा है। साथ ही रोहतक SP नरेंद्र बिजारणिया पर भी गाज गिर सकती है। लेकिन पुलिस के लिए इतने अधिकारियों के खिलाफ एक साथ कार्रवाई करना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं, क्योंकि सरकारी कर्मचारी पर केस दर्ज करने पर तो रोक नहीं है, लेकिन मजिस्ट्रेट कोर्ट में मुकदमा शुरू होने से पहले सक्षम अधिकारी या सरकार की अनुमति की जरूरत पड़ सकती है। अगर अभियोजन को बुलाने की अनुमति नहीं दी जाए तो इस आधार पर केस भी खारिज हो सकता है। ऐसे में सरकार की ओर से जांच पूरी होने के बाद ही एक्शन लेने की संभावना जताई जा रही है, जबकि चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी और DGP शत्रुजीत कपूर पर सख्त एक्शन की मांग तेज होती जा रही है। हरियाणा के ADGP रहे वाई पूरन कुमार के आत्महत्या मामले में चंडीगढ़ पुलिस ने 6 सदस्यीय SIT टीम बनाई है, जिसको चंडीगढ़ के IG पुष्पेंद्र कुमार हेड करेंगे और चंडीगढ़ की SSP कंवरदीप कौर के साथ अन्य 4 लोग इस SIT टीम के सदस्य हैं। आपको बता दें कि वाई पूरन कुमार की पत्नी अमनीत P कुमार जो हरियाणा कैडर की IAS अधिकारी हैं, उन्होंने
चंडीगढ़ पुलिस में FIR दर्ज कराई थी। चंडीगढ़ से कैमरामैन विनोद प्रकाश के साथ ओम प्रकाश राय, भारत। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।